हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, और सभी कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में 12th वाले पोर्शन में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर हमने 2 एक्सपेरिमेंट भी करके बताए थे, 2 डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताए थे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का फील लिया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने कुछ आपको बताया था उस चार्ज की हिस्ट्री के बारे में कि चार्ज की हिस्ट्री क्या थी। भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नेमिंग दिया, 2 टाइप के चार्ज बता दिए थे। ठीक है, चार्ज 2 टाइप के बताए। आपको ये भी बताया कि चार्ज की मतलब क्या होता है, चार्ज होता क्या है। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बाय विच द ऑब्जेक्ट्स और द फंडामेंटल पार्टिकल्स फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। ये कुछ हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सही है। अब साथ ही साथ में हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको एक्सपेरिमेंटल फील भी दिया कि कैसे हमें ग्लास रोड को एक अपने पास सिल्क मटेरियल से आप जब रब करते हैं और उसको हैंग करते हैं, एक अनोदर सेम काइंड ऑफ ग्लास रोड लेके आते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन फील करते हैं। और फिर हमने प्लास्टिक रोड लिया था, प्लास्टिक रोड को वुलन के साथ, ठीक है, या फर मटेरियल के साथ जो अपने पास रब किया था। तो कुछ इस प्रकार से हमने कुछ बताया था हमने। सही है, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर कनेक्शन जरूरी है। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो कनेक्टेड नहीं फील करोगे। ठीक है, अब हम फर्दर चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अब तक हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, अब तक हमें क्या पता चल गया, व्हाट वी नो। ठीक है, व्हाट वी नो टिल नाउ, हमें ये पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज हमें ये पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं, कनेक्शन हो मिल गया, कनेक्शन कनेक्टेड फील कर रहे हो, बिल्कुल। साथ ही साथ में हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता चल गया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता चल गया। कनेक्शन मिल रहा है, टाइप्स भी पता चल गया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज हमने ग्लास रोड को बोला था कि ग्लास रोड के ऊपर जो भी चार्ज आता है वो उसको पॉजिटिव बोल दो बाई कन्वेंशनली, बाई कन्वेंशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अराउंड 1700 और 1750 के अराउंड में दिया था। उसका जो टाइम पीरियड है, उसका लिविंग टाइम पीरियड है, वो इतना ही है। ठीक है, ये कुछ हमने बताया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक बात बताया था कि when we rub materials, then they get charge। ये हमें बताया था आपको कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, 2 ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो उन बॉडीज के अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है, एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसके कारण वो आपस में रिपल्सन और अट्रैक्शन, यू कैन से फोर्स फील करते हैं, एक काइंड ऑफ फोर्स फील करते हैं आपस में। दैट प्रॉपर्टीज वी कॉल दैट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड किससे पढ़ा, इलेक्ट्रिक वर्ड पढ़ा एम्बर नाम से, इलेक्ट्रॉन, ग्रीक नेम ऑफ एम्बर। ठीक है, बिल्कुल। थैलस ऑफ मिलेटस ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, थैलस ऑफ मिलेटस ने। ठीक है, थैलस ऑफ मिलेटस ने क्या देखा, जब एम्बर को वुलन मटेरियल से जब रब किया जाता है तो वो क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स को अपने पास जो पीस ऑफ पेपर है उसको, या अपने पास ड्राई लीव्स है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्रिएट कर ले जाता है। तब से वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज हुई थी। तो अब तक ये पता चल गया। फिर मैंने आपको बताया था
कि जब हम दो बॉडीज को जब रब करते हैं तो उनमें चार्ज हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आपने बोला सर बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं कि चार्ज डेवलप हो जाता है, लेकिन वो चार्ज आया कहाँ से? व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द कोज, व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जिंग? चार्जिंग का कोज क्या है भाई? चार्जिंग का कोज क्या है? ठीक है, व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जिंग? सर आप बोल रहे हो कि चार्ज होती है बॉडी, बिल्कुल, तो चार्ज होती क्यों है? कारण क्या है? कारण भी तो जानना है हमें। फिजिक्स के साथ में कभी कारण का पता नहीं चल रहा था, फिर क्यों पढ़ रहे हो फिर रीजन के साथ? ठीक है, कारण क्या है? व्हाट इज द कोज ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स? क्या कारण है? तो उस टाइम पर कुछ ज़्यादा था नहीं, बस पता चल रहा था कि उस टाइम पर एटम्स वगैरह की थोड़ा बहुत खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम के समकालीन थोड़ा बहुत खोज हो गई थी। बाद में जाकर अपने पास से पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बनी होती है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये कुछ बाद में पता चला, और बाद में एक थ्योरी निकल के आई और वो एक्सप्लेन करती है, और दैट इज राइट एंड दैट इज ट्रू थ्योरी। वो थ्योरी आपको बताती है कि क्यों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं जब हम आपस में रब करते हैं दो बॉडीज को, क्यों? तो वो आपको रीजन बताती है। दैट थ्योरी वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे, और वो जो थ्योरी का नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, पहले इसको, ये तो समरी थी, ठीक है, इसको तो करना नहीं है। हम हेडिंग डालेंगे आज, हेडिंग ये डालेंगे कोज ऑफ चार्जिंग, ठीक है, या हम बोले इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, तो हेडिंग ये डालेंगे, हेडिंग ये डालेंगे कोज ऑफ चार्जिंग, कोज ऑफ चार्जिंग, कोज ऑफ चार्जिंग, कोज ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोज ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स बोल दें, या हम इसको बोल दें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ये बोल दिया भाई। ये हमने हेडिंग डाल दी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर हेडिंग, और हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कीजिए, फिर लेक्चर नंबर 2 पर जल्दी से आ जाएंगे। सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे भाई। कर क्या रहे हो? सब बढ़िया, हाल चाल बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे आप। आई होप आप सुरक्षित हैं और जल्दी से आ जाएंगे। सारे के सारे बच्चे नोट्स निकाल लेंगे, जो भी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो मैं ये बात करना चाह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलती क्या है? 2-3 बातें बोलती हैं, और फिर 3-4 बातें और भी बोलती है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये बोलती है कि आपको पता है कि कोई भी मटेरियल होता है वो एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात बोलती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ये बोल रही है इतनी बात। ठीक है, ये बात तो हमें पता है सर, आप क्या बोल रहे हो? चलो हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, सिंस all the materials are made of atoms which consist nucleus containing protons and neutrons। वाह जी सर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नहीं घूमते? बिल्कुल। अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। बिल्कुल सर। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल। प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, उसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करते रहते हैं। इतनी बात इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलती है। जब सब कुछ चर्चा हो गई थी, जब एटम्स की जो मॉडल है वो कंस्ट्रक्ट होकर अपने को मिल चुका था कि क्या होता है, ठीक है, ये पता चल गया था। चलो ठीक है, इतनी बात समझे। एक बात और बोलती है कि आप कोई भी मटेरियल लो, जैसे मैंने ये प्लास्टिक वाला अपने पास मार्कर लिया, ये पेन लिया मैंने, उसमें वो ये बोलती है कि इस मार्कर में कोई भी पीस ऑफ ऑब्जेक्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी बॉडी लो, उसके अंदर जितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स है उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। बोलती है इतनी बात, जितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और हैंस द बॉडी इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि चार्ज जो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट हमने बोली थी कूलाम होती है, और ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं इसका। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। और टोटल चार्ज जब 0 हो जाता है तो उस बॉडी को बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। इतनी बात बोलती है। सेकंड बात ये बोलती है, ठीक है, ठीक है, सेकंड बात ये बोलती है, इन एनी पीस ऑफ ऑब्जेक्ट या मैटर, ठीक है, एनी पीस ऑफ ऑब्जेक्ट और मैटर, the amount of electrons, the amount of positive protons, पॉजिटिव लिख लेते हैं साथ ही साथ में, the amount of positive protons and negative electrons are same, and negative electrons are same, negative electrons are same, hence total charge on any body या on any object is 0 and body is called neutral, and body is neutral। ये बात बोल दी सर, बिल्कुल इतनी बात बोलती है, ठीक है, बॉडी न्यूट्रल होती है, ये तो हमें पता है, कॉमन चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट है वो अभी आगे आने वाला है, ये तो बेसिक है, ये तो अपने को भी पता है उस टाइम पर। अब मॉडर्न थ्योरी है ये, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी बोल सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, इतनी बात बोलती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि कोई भी एटम होता है, उस एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर भाई साहब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर साहब। लेकिन एक्चुअल में यदि हम देखें, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो आप वो देखोगे कि जो बोहर की इंटरप्रिटेशन है वो भी करेक्ट नहीं है, बोर की इंटरप्रिटेशन है वो भी करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में होता ही है कि बोर ये बोल देता है कि एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स और अपने पास रिवॉल्व करता रहता है, और फिक्स उसकी वेलोसिटी है, फिक्स उसका लोकेशन है इतनी रेडियस के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में आप ये देखें, यदि माइक्रो ऑब्जेक्ट की बात करें, माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटा एट ए पर्टिकुलर टाइम and in a particular direction, we cannot predict, but according to the Bohr theory it says that we can trace out the location, we can find the momentum and the location of the electron, so this is not possible, this is false। जब आप जाएंगे, अपन बोलेंगे कि स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही जो अपने पास लाइन्स है, जब उसको हम ऑब्जर्व करें तो वो फेल हो जाती है बोहर थ्योरी, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी है वो अपने पास कुछ लिमिटेशंस के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट बताती है। भाई इतना बात तो सही है कि चलो रिवॉल्व करते नहीं हैं, रिवॉल्व नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन
जो थ्योरी की जो बात है, जो थ्योरी जो बोल रही है वो एग्जैक्ट बोल रही है। हमें कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जो थ्योरी बोलेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको वो क्या बोल रही है। उसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जानना है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो हम देखेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एग्जैक्ट जो लोकेशन हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो बात ध्यान में रखना है। एक सेकंड, ओके जी, तो ये बात बोलती है। तो चलिए हम एक बात कर देते हैं हम आपसे कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जो आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिट होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। देखिए लिखते हैं हम, बात लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, रिवॉल्व हमने बोल दिया, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्व, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है, अब देखिए इन एटम the outermost orbit electrons, ठीक है, are loosely bounded, बिल्कुल are loosely bounded, ठीक है, are loosely bounded, hence by giving a small amount of energy, they can be extracted या ejected easily। तो उनको बोलते हैं दैट, ठीक है, उनको बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हम आपको फील दें कि भाई एटम की बात करें तो भैया इसके अंदर ये तो होता है अपने पास न्यूक्लियस, जिसके अंदर अपने पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि भाई प्रोटॉन्स होते हैं, ये होते हैं अपने पास एक न्यूक्लियस की बात करें, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चार ओर क्या करते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है भाई। ठीक है, ये अपने पास कुछ थ्योरी, एक तरह से हम बोलें कि मॉडल हम बात करें। ठीक है, अब बात करें कि जो आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भाई। अब सर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं ना, जैसे हमने बताया था अट्रैक्शन करते हैं नहीं करते, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको कम अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ही लाइटली लूजली बाउंडेड होता है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता है। ये वाले जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो ये वाले जो है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, ये लूजली बाउंडेड, तो इसको बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, और इनको आसानी से निकाल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं बात करूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसको किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से यदि बाहर निकालना हो, ये मैंने बोल दिया भाई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे इसके अंदर एटम्स हैं, बिल्कुल है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इस सरफेस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इस बॉडी से यदि आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमने बोला
for the ejection of electrons from the surface of any object, we need to give some energy to electrons, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, वी नीड टू गिव सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वर्क फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या ऑफ दैट बॉडी, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात तो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की। अब जो बात बताती है वो इंपॉर्टेंट है, जो है सेंटर जो बात है वो ये बोलती है कि भाई चार्ज होती क्यों है, ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज होती क्यों है। ये कुछ सेंट्रल पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के, ये तो बेसिक्स हैं, इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये बात समझ में आया वर्क फंक्शन वाली? अरे बोल दे मुन्ने, हाँ तेरे से ही बात कर रहा हूँ, हाँ तू ही बता जल्दी से, समझ में आया क्या? अरे बोल दो भाई जल्दी से, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई होप बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने। अच्छा एनर्जी चाहिए क्यों इलेक्ट्रॉनों को? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है, किसने पकड़ रखा है? इस न्यूक्लियस ने अपने अट्रैक्टिव फोर्स से उसको पकड़ रखा है। अब आपको इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना तो आपको या तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क मतलब एनर्जी। तो आपको जब एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी को, जिसको हम बोलते हैं अपने पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, तो बाइंड कर मतलब हम बोलते हैं इजेक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी, हम इसको बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम बोलें कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम बोलें, ठीक है, कि यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करना, बाहर निकालना है, ठीक है, तो वो एनर्जी हमें ज़रूरी है, उसको देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो कई ऑब्जेक्ट होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ बॉडीज होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स, लिख सकते हैं नीचे, वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड कंडीशन ऑफ सरफेस। क्या इम्प्योरिटी तो नहीं दे रखी, ठीक है, कंडीशन ऑफ सरफेस, ठीक है। कई बार क्या होती है, जिस सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उससे वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सीजीएम हुआ, सीजीएम मेटल जो हुआ, ये जो इनका वर्क फंक्शन थोड़ा कम होता है, ठीक है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक आएगा। तो पहले इसको जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं अपने पास। हमारा जो सेंट्रल जो बात थी वो हमारे पास ये थी कि कोई ऑब्जेक्ट जो होती है वो चार्ज क्यों होती है भाई, कारण क्या है चार्जिंग का, वो हमें देखना है। अरे आ जाओ भाई, सारे के सारे जल्दी से जुड़ जाएंगे, सारे के सारे मुन्ने लाडले जितने भी हैं सारे के सारे आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया अपने पास, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम बात करें, चलिए आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ। अब मेन बात आने वाली है, लिख दूं, पहले लिख देता हूँ या पहले बोल दूं? चलो पहले बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जो सेंटर जो बात है वो ये बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये बोलती है कि जब आप किसी दो बॉडीज को रब करते हो ना,
जब किसी दो बॉडीज को आप रब करते हो, जब दो बॉडीज को आप जब रब करते हो तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं, बिल्कुल जी चार्ज हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये बोलती है कि दो बॉडीज को जब आप रब करते हो ना, दो बॉडीज को जब आप रब करते हो तो एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और एक बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी द ऑब्जेक्ट विद लोअर वर्क फंक्शन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी जो ऑब्जेक्ट है जिसका वर्क फंक्शन हाई है वहां पर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये बात जो बताती है वो बताती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। सही बात है, अरे बोल दो भाई, समझ में आया, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की सीधी सी बात ये बोल रही है भाई, एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकल करके जिस बॉडी जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है, नेगेटिव चार्ज जहाँ पर गए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात ये आती है कि सर वहाँ से निकले क्यों इलेक्ट्रॉन? अरे बोल दो भाई जल्दी से, इलेक्ट्रॉन निकले क्यों, तुम बता सकते हो क्या? अरे जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है? जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन आ जाता है ना, घर्षण आ जाता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप हो जाती है। अब वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, मतलब उस जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉनों का निकलना आसान हो जाए, आसानी से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉनों को पहले निकल जाएगा। जैसे हमने ग्लास रोड और सिल्क मटेरियल की बात करें, ग्लास रोड और सिल्क मटेरियल को जब हमने रब किया था, मैंने बोला था कि ये जो है आपके पास ग्लास रोड मानो ये सिल्क मटेरियल है। जब मैंने इसको रब किया तो हुआ क्या, इसका वर्क फंक्शन कम था, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन कम था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल कर इसका वर्क फंक्शन जो ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से, तो ये बोलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और उसने एक बात ये बोलता है कि जब भी फ्रिक्शन होता है, जब भी हम घर्षण करते हैं तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी बॉडी में जाएंगे, दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी बॉडी में जाएंगे, ऐसे ही आदान प्रदान चलता रहता है केवल इलेक्ट्रॉनों का। पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर टाइटली बाइंडेड इन द न्यूक्लियस where the nuclear force, strong force of the universe is present, they cannot be ejected by the frictional force। सही है? अरे बोल दो भाई जल्दी से, अरे बोल दो लाडलो, जल्दी से बता दो, समझ में आया? ठीक है, तो हम बात करें कि सर इतनी सी बात थी क्या? बिल्कुल थी, इतनी सी बात थी। ये कहती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का सेंट्रल। तो हम ये बोलें, व्हेन two bodies are rubbed each other, ठीक है, against each other, then the electrons, then the body, हम बोले then the electrons are transferred, from the body with a lower work function,
function to the body with body of higher function। ठीक है, बिल्कुल, ये तो हमने बहुत पढ़ा है अभी भी, बिल्कुल। हायर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो एक बॉडी से निकलेंगे दूसरी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बोले, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले एज वी रब्ड ए ग्लास रोड विद सिल्क मटेरियल विद सिल्क क्लॉथ then some electrons are transferred from glass rod to silk cloth, ठीक है। And due to deficiency of electrons in glass rod, there is positive charge developed, and in silk cloth same amount में, in silk cloth same amount but of opposite nature, of opposite polarity बोल दो चाहे, of opposite nature, ठीक है। same amount of but opposite nature charge is developed, ठीक है। but total charge of the system कौन सा है? ग्लास रोड प्लस सिल्क मटेरियल, ठीक है। बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज स्टिल जीरो एज इट वॉज बिफोर चार्जिंग। बोल हाँ कि ना? अरे बिफोर चार्जिंग जीरो था कि नहीं था टोटल सिस्टम का? और अभी भी जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पर आया उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क मटेरियल पर आया। टोटल सिस्टम में तो चार्ज जीरो है मेरे मुन्ने। अरे बोल भाई, अरे ऐसे ही किया था क्या हमने? अरे बोल दे भाई जल्दी से। हाँ मुन्ने तेरे को ही बोल रहा हूँ, बोल दे जल्दी से। तू बोलता नहीं। एक तो देख ऐसे ही किया था कि कुछ ऐसे ही किया था क्या? ये सिल्क मटेरियल था कि नहीं था? ये डैश डैश कर रहा हूँ, ये सिल्क मटेरियल का कपड़ा है। और जब हमने रब किया ना इसको, जब हमने रब किया, पहले टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज बिफोर द चार्जिंग इज इक्वल टू 0 + 0। बोल हाँ कि ना? जब हमने रब कर दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4, ऐसे बोल दे। और फिर ये जो है वो सिल्क मटेरियल था 1 2 3 4, ये सिल्क है, ये ग्लास रोड है। अब टोटल सिस्टम में तो अभी भी टोटल चार्ज कितना है मेरे बच्चे? 0। कैसे टोटल चार्ज? अरे इस पर नेगेटिव आएगा ना, 1 2 3 4। तो मैं बोलूँगा भाई पहले कितना था चार्ज? 0। अब कितना है? अब मैं बोलूँगा 4 तो प्लस के हो गए और +4 हो गए माइनस के हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। ये रफली लिखा है मैंने, ये रफली लिखा है, ठीक है ना? कहीं सोचो ये 4 प्लस के, ये ऐसे रफली लिखा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज आ गया, वो 0 हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, टोटल 0। तो पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। तो कोई भी थिंग होती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी थिंग यदि पहले भी सेम थी और कुछ हलचल की उसके बाद में भी सेम है, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्व्ड, संरक्षित। तो पहले भी वो थी, अब भी वो है, पहले भी वो थी, अभी भी वो है। तो बदला क्या कुछ? वो नहीं बदलने वाली।
वो नहीं बदलेगी भाई, वो पहले भी वैसी थी और अभी भी वैसी है। अरे बोल बेटा, घुसे पड़ेंगे, क्या सोच रहा है? मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ज पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है, वो नहीं बदला, ठीक है, लेकिन लोग बदल जाते हैं। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, हमें लोगों की स्टडी नहीं करनी। दैट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, दैट वी विल डील इन द साइकोलॉजी, ओके। सो हम ये बात कर रहे हैं भाई, चार्ज जो था पहले भी जीरो है, अभी भी जीरो है, रबिंग के बाद में, तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल। अब ये होता क्यों है? ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो लिख लेंगे, वेन वी रब, अरे नोट्स में लिखना जरूरी है, ठीक है। वेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, when we rub two objects, then there is friction force, there is friction force developed, friction force आ जाता है, ठीक है। and by this force ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन को वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है? बाहर निकाल देता है। वो फोर्स क्या? बाहर निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो भाई इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ किससे था? न्यूक्लियस से। क्यों बंधा हुआ था? न्यूक्लियस उसको खींच रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था। अब फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही फोर्स यदि बाहर लगा दे तो वो निकल जाएगा कि निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। जितना न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ही यदि फोर्स हम बाहर से फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा लगा दें तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो फ्रिक्शन फोर्स है सेम अमाउंट में बट अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की है। इसीलिए क्वेश्चन ये आता है 12th में आ सकता है, कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है। ये बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स एंड नन ऑफ दीज। तो हम बोलेंगे इट इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम क्या बोल रहे थे हम? एंड बाय दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है। हैंस friction force is a kind of electric force, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स, बिल्कुल जी। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। बोलो हाँ कि ना? अरे बोल दे मुन्ने, तेरे को खुश होना चाहिए, बहुत ही शानदार टॉपिक कर लिया हमने। इलेक्ट्रिक चार्ज का धराशायी कर दिया इलेक्ट्रिक चार्ज को। बोल इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन पता चला कि नहीं चला? तो अब से जब भी मैं तेरे को पूछूंगा कि ये इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तू तुरंत बोल देगा सर मेरे को बताइए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा। तू ये बोलेगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डले हैं, तब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं तेरे से बोलूंगा कि सर एक बात बता मेरे बच्चे, मैं तेरे से ये पूछूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो तू कहेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो तू बोल देगा कि हाँ सर, बिल्कुल सर, मजा आ गया। जिसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दैट बॉडीज गेट पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, इतना समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनों का रोल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में, न कि प्रोटोनों का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात हम बोल सकते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, अरे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है। बोल हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे बाहर, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल रहे हो तो मास में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, उसमें से जब आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो मास में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। लेकिन मास में वो कमी वो नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है।
9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg है, बहुत लगभग जीरो। इसलिए नो सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर्स इन केस ऑफ मास। ठीक है, ये बात हमने की आज, बहुत बढ़िया। जल्दी से पहले इसको नोट करेंगे फिर हम इसको इरेज करेंगे। बोल हाँ कि ना। बिल्कुल सर इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। अब समझ में आ गई तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी आपकी भाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी, बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी चार्ज क्यों होती है? बोल हाँ कि ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बोल हाँ कि ना। सही है, तो एक नोट लगाकर एक बात लिख सकते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर निकालते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसके अंदर मास में चेंज आता है। ठीक है, इन दी प्रोसेस ऑफ लिख सकते हैं, इन दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, देयर विल बी change in masses of the object. The body which loses electrons, that object mass reduces, and the body that attains the electron, the mass of that object या mass of that body increases. But the increment and decrement will be very very less. ठीक है, increment and decrement will be very very less because of the mass of electron is negligible. and लिख सकते हैं mass of electron is equal to 9.1 into 10⁻³ kg। बोल जल्दी से लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा? बिल्कुल लिख लेगा। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू लिख लेगा। बोल सही है। तो इतना बात हुई अपने पास। ठीक है, और एक बात तू और लिख लेगा, द electrons come out from that object that have lower work function। बिल्कुल लिख लेगा। तीसरी बात एक और ये भी लिख सकता है कि देर इन द चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट। केवल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है इन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता। बोल हाँ कि ना। अरे कर लेगा कि नहीं कर लेगा? मैं वापस से बोलूँगा, कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। तू तेरे नोट्स में लिख लेगा ये बात, तू नोट्स में ये बातें लिख लेगा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ तेरे को कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। बोल हाँ कि ना। कंडक्टर बोलना क्या है तू बोलना जरा, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मेरे बच्चे बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको जीरो से लेकर चल रहा हूँ। जल्दी से इस वीडियोस को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और लाइक कर देंगे मेरे बच्चे। ठीक है ना, आपके लिए कर रहा हूँ, सारा का सारा आपके लिए ही है, आपकी सेवा में ही है। बोल हाँ कि ना। जल्दी से इसको शेयर कर देंगे, अपने जितने फ्रेंड्स हैं लाइक करेंगे और आसानी से वीडियो का मज़ा लेंगे। फिजिक्स को सीखेंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे और फॉलो करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पर। कोई भी डाउट हो फेसबुक पेज है वहाँ पर कीजिए फॉलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँ मेरे बच्चे की कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो सर कंडक्टर क्या होता है पहले तो आप ये बताएंगे और फिर आप बताएंगे इंसुलेटर क्या होता है। तो मेरे बच्चे कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में चालक। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक पदार्थ। ठीक है, चालक पदार्थ। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या मैं बोलूँ चार्ज आसानी से मूव कर सके। ठीक है, द सब्सटेंसेस हम बोले, द सब्सटेंसेस
substances through which electric charges can move freely, आसानी से मूव कर सकें। एक बात और मैं बोल दूंगा, the conductors have lots of free electrons, ठीक है, इनफाइनाइट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के पास। बोल हाँ ना, लार्ज नंबर ऑफ द कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ए ह्यूज नंबर ऑफ। तो बोलो द कंडक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ, द कंडक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर, द कंडक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ, द कंडक्टर हैव a large number of free electrons, ठीक है, कंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अच्छा एग्जांपल बता सकते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली, हम ये भी बोल सकते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वी विल स्टडी इन दी थर्ड और आई थिंक थर्ड चैप्टर, ठीक है, वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रिक करंट इन ब्रॉड मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल में बोल दूं कंडक्टर का, ऑल मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, हम खुद भी कंडक्टर हैं, यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी है वो भी कंडक्टर है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो भी कंडक्टर होता है, वो भी कंडक्टर होता है। जो अपने नल का पानी जो होता है, टेप वाटर वो भी क्या होता है, वो भी कंडक्टर होता है, सही है। मैं बोलूं वाटर होता है, टेप वाटर बोल दिया मैंने, ठीक है, ये कुछ कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जो आसानी से इसको चालन कर सकते हैं, बोल हाँ कि ना, ठीक है, एटसेट्रा लिख सकता है तू लिख सकता है। और केमिस्ट्री में पढ़ लेगा क्या, पढ़ लेगा सर। सेकंड हम बात करें, इंसुलेटर की बात करूं मैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं बैड कंडक्टर, ठीक है। मैं बोलूं इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। बैड कंडक्टर वेरी मतलब मैं बोलूं कि हियर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन बाउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, फ्री होंगे नहीं तो बाहर नहीं निकलेंगे तो मूव कैसे करेंगे, टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा प्रेम होता है उनके पीछे, लव अफेक्शन बहुत ज्यादा होता है कि मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे आप करते हो ना वैसे ही। तो मैं बात करूं भाई, चलो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल्स क्या है इनके, एग्जांपल लकड़ी है, वुड है, ग्लास है, माइका है, नायलॉन हो गया, आपका जो आपने पहन रखा वो नायलॉन हो गया, ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका जो डायमंड है, डायमंड की आपने रिंग पहन रखी है, ओ सॉरी आपने नहीं पहन रखी, डायमंड है, ठीक है, डायमंड है। और क्या है, केमिकली प्योर्ड वाटर, केमिकली प्योर्ड वाटर,
बिस्लेरी वाला मत लेके चले जाना, कभी बिस्लेरी वाला पानी है उसके अंदर करंट डालकर आपको हाथ लगा दिया, मर जाओगे वहाँ पर, ठीक है ना। केमिकली प्योर वाटर, केमिस्ट्री में जाकर एकदम केमिकली प्योर करते हैं, कुछ रिएक्शन से उसको प्योर कर देते हैं, जितने भी आयंस होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वहाँ पर बोलता है केमिकली प्योर वाटर, और वो जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न कोई आयंस होते हैं, तो केवल क्या होता है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एटसेट्रा। बोल हाँ कि ना। अरे इतना समझ में आया क्या, मेरे बच्चे बता दे जल्दी से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है कंडक्टर की, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है वो उस बॉडी के चारों ओर फैल जाता है। वेनेवर, ठीक है, इसी में लिख लेंगे, कंडक्टर्स में प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, नोट लगा कर लिख लेंगे यार, नोट लगा कर लिख लो, नोट लगा कर एक बात लिख लो। when we put charge, when we put some charge on surface of conductors, then it is uniformly distributed over all the object, then it is distributed over all surface. But in insulator it remains at same location, at same place, उसी जगह रहता है जहां पर इसको छोड़ा गया था। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने ग्लास रोड ली, ग्लास रोड है, बैड कंडक्टर है, मैंने रब किया, ग्लास रोड को रब किया, चार्ज आ गया, यहीं पर ही है बिल्कुल। लेकिन यदि मैं मेटल की रोड ले लूं, दैट इज कंडक्टर। मेटल की रोड को जब मैंने रब किया, तो इसके ऊपर चार्ज आया, मैं भी कंडक्टर हूं, अर्थ जो है 0 वोल्टेज के ऊपर है, तो चार्ज ऑलवेज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो चार्ज क्या करेगा, जो ही ये चार्ज जब वो मेटल रोड के ऊपर है, वो मेटल रोड के ऊपर जो चार्ज है मेरी बॉडी से फ्लो होते अर्थ में चला जाएगा। बोल हाँ कि ना। जब मैंने इसको रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आया, ये कंडक्टर है, मेटल की रोड कंडक्टर होती है, और मेरी बॉडी भी कंडक्टर है, मैंने पकड़ रखा है, तो चार्ज क्या करेगा, मेरे से फ्लो होकर के अर्थ में चला जाएगा, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो कहीं आप लेके चले जाओ कि कोई मेटल रोड ले ली और आप बोलने लग गए सर इसके ऊपर तो चार्ज नहीं आया, इसके ऊपर आपकी थ्योरी फेल हो गई, तो भाई ये मेटल रोड है। मेटल रोड क्या होती है, कंडक्टर होती है, और मेटल रोड जब कंडक्टर होती है तो कंडक्टर के जो अंदर जो होता है वो चार्ज फ्लो हो सकता है आसानी से, और कंडक्टर के अंदर चार्ज आसानी से अर्थ में फ्लो हो जाएगा, ठीक है, अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अर्थ जो होती है वो भूखी है, चार्जेज की, अर्थ 0 वोल्टेज के ऊपर है, अर्थ जो है वो क्या है 0 वोल्टेज के ऊपर, तो अर्थ में जितना भी आप चार्ज डालोगे वो उसके अंदर चला जाएगा। तो इसी का हम फायदा लेते हैं अर्थिंग से। अर्थिंग हम करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं हम, अर्थिंग इसीलिए करते हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया, ये ऐसे चार्ज आ गया, तो इसको यदि हम बोले कि अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ से वायर लगा देते हैं, तो ये जो चार्ज है वो यहाँ से अर्थिंग चला जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि पॉजिटिव चार्ज वो चलता थोड़ा ना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इसको नलीफाई कर देते हैं, ये हो जाती है न्यूट्रल, ठीक है, ये हो जाती है न्यूट्रल। इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। क्या बोलते हैं, अर्थिंग करना। बोल हाँ कि ना, बोल समझा कि नहीं समझा। यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे चले जाते। बोल हाँ कि ना। अरे समझा कि नहीं समझा। तो इनका यूज, अर्थिंग का यूज अपने अप्लायंसेज में करते हैं। जब हम बोले घरेलू उपयोग में, जो अपने घरों में क्या होता है, जो इस्त्री होती है, अपन आयरन करते हैं, वो वाली इस्त्री नहीं कि इस्त्री कलाना, वो वाली इस्त्री नहीं, मैं बोल रहा हूँ इस्त्री आयरन, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ जब हम आयरन करते हैं, ठीक है, तो हम आयरन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो अपने पास जो लाइव वायर होता है, ठीक है, लाइव वायर जो होता है वो कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है क्या है कि वो जो कई बार क्या फॉल्ट हो जाता है लाइट में, ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाए, तो कई बार क्या होता है वो जो लाइव वायर होता है वो उस अप्लायंस को टच कर जाता है, और अप्लायंस को टच करने पर हम क्या करते रहते हैं, उस अप्लायंस से एक वायर को कनेक्ट रखते हैं अर्थ में। तो जो ही वो वायर, लाइव वायर उस अप्लायंसेस को टच करता है,
तो जो चार्ज है वो जो अपने पास हमने कनेक्ट कर रखा है अर्थ से और उस अप्लायंस से, वहाँ से कनेक्शन से वो चार्ज जो अर्थ में चला जाता है, ठीक है ना, और हम बच जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। अरे समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? पहले तो उसको नोट कर ले, पहले तो इसको नोट कर ले, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या होती है, आपके पास ये आयरन है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी आयरन मैंने लगा दी और ये आपने इस स्टैंड पकड़ रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अर्थिंग जो हम यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं, कई बार क्या होता है यहाँ पर जो 2 वायर आ रहे हैं, 3 वायर जो आ रहे हैं, एक वायर अर्थिंग का ही होता है, तो यहाँ से जब भी अपने पास लाइव वायर यहाँ से टच हो जाता है, इस बॉडी से टच हो जाता है, तो ये वाला चार्ज जो है सारा का सारा अर्थ में चला जाता है। और जो तू पकड़ रखा है ना तेरे हाथ से, तूने अपने हाथ से पकड़ रखा है ना, ये तूने अपने हाथ से पकड़ रखा है, ये हाथ, बोल हाँ कि ना, ये हाथ मुझे दे दे कालिया, गब्बर बोलता है, गब्बर मुझे हाथ ये दे दे तेरे ठाकुर, तो वो वाला हाथ है ये, और उसे आपने पकड़ रखा है, तो आपका हाथ बच जाता है, ठीक है। आपका हाथ बचा किसने लिया? फिजिक्स ने बचा लिया। तो मूवी देखो तो ये मत बोलना है गब्बर ने बचा लिया, ये बोलना है कि फिजिक्स ने बचा लिया। अरे हाँ कि ना, सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो हम क्या बोल रहे थे, ये इसका यूज होता है अपने पास। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या काम आ रही है, बहुत ज़्यादा काम आती है। तो डे टू डे लाइफ में अपनी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा काम आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर जो है कुछ इस प्रकार से हमने आपको बताया, बोल हाँ कि ना, बोल समझा कि नहीं समझा? तू समझा कि नहीं समझा? बोल दे मेरे को, रिप्लाई कर दे, कमेंट सेक्शन में बता दे मेरे को कि तू समझा कि नहीं समझा, बोल, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन रखते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, यहाँ तक अपन जो है आज का लेक्चर रखते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। कौन सा डिस्कशन करेंगे? हम बताएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन बताएंगे आपको, इंडक्शन के साथ ही साथ हम आपको चार्जिंग करना सिखाएंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो तब तक के लिए करना क्या है मेरे बच्चे, साथ साथ वीडियो को देखना है, कनेक्टेड रहना है, कमेंट में मेरे को बताना है कैसा लगा वीडियो। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जल्दी से मेरे को फॉलो कर लेंगे भाई इंस्टाग्राम पर, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करेंगे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और अच्छी अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे अच्छे लिक्विड लेंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेंगे, ताकि हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।